हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 5 to 8। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ए बी हमें पैरेलल गिवन है सी डी के, तो हमें जो अननोन एंगल्स हैं वो ढूंढने। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही अननोन एंगल है, दैट इज एंगल एक्स। इसको फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रेवर्सल है, दैट इज ए डी। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी। तो ए डी यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल। डायग्राम को दोबारा से मैं आपको क्लियरली बना के दिखाती हूँ। ये मेरी एक लाइन है ए बी, इसी के पैरेलल एक लाइन है सी डी, और ए से हमारी इस तरह एक रिवर्सल है। इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हमें समझना इजी हो जाए। तो इस केस में एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, दिस वन। तो आपको पता है जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रिवर्सल जो उसको इंटरसेक्ट करती है, ट्रिवर्सल के दोनों ऑपोजिट साइड पे ये एंगल्स हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं, बी ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 35 डिग्री, और ए डी सी ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो बी ए डी कितना है? 35 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। देयरफॉर ए डी सी की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 35 डिग्री। अब देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल डी ई सी। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी आपको बताया था, किसी भी ट्रायंगल के जो आपके एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। So I will write angle EDC plus angle DEC plus angle ECD, तीनों एंगल्स का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो वैल्यूज पुट करेंगे। EDC ये हमने एंगल अभी निकाला है, ADC, या यहाँ से ADC निकाल लीजिए, चाहे EDC है तो एंगल D। तो ये हमने निकाला है 35 डिग्री। एंगल DEC ये x डिग्री है, ये 75 है, दिस इज 180। तो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 प्लस 5 10, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो x हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। तो देखिए, हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी तो सी डी के पैरेलल है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है M, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कोई नहीं है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करे। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें पॉइंट M से निकलती हुई एक पैरेलल लाइन बनानी होगी। इसको हम नेम दे देते हैं EF। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी, ड्रॉ EMF पैरेलल टू AB एंड CD। ये मैंने एक ऐसी लाइन बना ली जो M से पास होते हुए जा रही है, जो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है। सो अब आपके पास दो लाइंस हैं। सबसे पहले मैं AB पैरेलल टू EF, AB और EF मेरी आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं एंड PM इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए, ये AB है
ये आपकी ई एफ है और मैंने क्या बोला है आपकी बी एम, तो बी एम यहाँ पे एफ आगे है, ये पॉइंट आपका बन गया एम। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं डॉटेड उसमें। तो ये आपकी ट्रेवर्सल है। अगर ये ट्रेवर्सल है, हमें पता है ये एंगल हमें गिवन है 150 डिग्री का, तो एंगल ए बी एम प्लस एंगल ई एम बी, ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे क्या हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे आपने रीज़न लिखना है को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए बी एम हमें कितना गिवन है 150 डिग्री प्लस एंगल ई एम बी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ई एम बी हमारे पास आ गया 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री। तो अगर फिगर में आप देखें एंगल ई एम बी मतलब इतना पार्ट हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया दैट इज 30 डिग्री। अब हमें ये इतना पार्ट लेना है। इतना पार्ट कैसे लेंगे, ई एफ और सी डी पैरेलल लाइंस है। अब हम एम डी वाली जो लाइन है इसको ट्रेवर्सल लेंगे और वहां से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो अब हम लेंगे सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड एम डी इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अब देखिए यहाँ पे फिगर दोबारा से मैं बनाती हूँ। अब ये ई एफ लाइन है, यहाँ पे है सी डी, हमने क्या बोला है एम डी, तो ये पॉइंट है मेरा एम, दिस वन, दिस इज डी। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ट्रावर्सल को भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इनका सम कितना होगा 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हमें ऑलरेडी 130 गिवन है, हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ई एम डी प्लस एंगल सी डी एम, इनकी वैल्यू 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ई एम डी ये हमने फाइंड करना है, एंगल सी डी एम ये हमें 130 गिवन है। तो यहाँ से एंगल ई एम डी हमने फाइंड कर लिया 180 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। तो इतना एंगल हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब x क्या है, ये पूरा एंगल। तो देखिए अब फिगर में देखिए एंगल पी एम डी जो कि हमारा है x डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, दैट इज एंगल पी एम ई प्लस एंगल ई एम डी। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा m वाला जो हमें x डिग्री गिवन है। सो ये है x डिग्री, पी एम ई हमने फाइंड किया 30 डिग्री, ई एम डी इसकी वैल्यू है 50 डिग्री। सो x हमारे पास आ गया टोटल 80 डिग्री। तो एंगल बी एम डी हमारे पास आ गया 80 डिग्री और यही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो लॉजिक हमारा क्लियर है, जो हमें ये फिगर में गिवन है ये पूरा x डिग्री गिवन था। इसको हमने यहाँ से जब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो दो पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर लिया। तो पहले दोनों जो पार्ट्स हैं एंगल के वो फाइंड किए, फिर लास्ट में जाके उनको ऐड करके कंप्लीट एंगल हमने फाइंड कर लिया। इसी का 7th पार्ट सेम इसी तरह है, लेकिन अब x आपको यहाँ पे गिवन है तो देखिए मेथड हमारा सेम रहेगा। अब ये 90 डिग्री और ये 140 गिवन है तो मेथड सेम रहेगा। फिर से हमें क्या करना है, m पॉइंट से होती हुई हमें एक ई एफ लाइन बनानी है जो कि ए बी के भी पैरेलल होगी, सी डी के भी पैरेलल होगी। वी विल से ड्रॉ ई एम एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले ई एफ
अब देखिए ऊपर तो यहाँ x डिग्री है, तो x डिग्री से तो हम ये एंगल फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं नीचे वाले एंगल फाइंड करती हूँ। अब हमें ये कंप्लीट एंगल दैट इज एंगल BMD ये कितना गिवन है 90 डिग्री, ये पूरा 90 गिवन है। तो हम अब क्या करेंगे, पहले ये इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, इसका आधे वाला। जब ये हमें इतना मिल गया एंगल, तो हमें ये ऊपर वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि हम 90 में से उसको माइनस कर देंगे। तो मैं नीचे वाली 2 लाइंस ले रही हूँ, EF पैरेलल टू CD और MD क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल। तो डायग्राम बनाते हैं अगेन, ये EF, दिस इज CD, D से हमारे पास एक लाइन है, दिस इज पॉइंट M, को भी नीचे बढ़ा लेते हैं। तो ये है आपके पास, ये एंगल आपको 140 गिवन है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये और ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो वी विल राइट एंगल EMD, ये वाला एंगल, ये हमारा पॉइंट M है, प्लस एंगल CDM, इनकी वैल्यू 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल। तो एंगल EMD प्लस ये हमें गिवन है 140 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल EMD हम निकालेंगे 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। तो आधा एंगल हमें जो था, ये इतना पार्ट हमें मिल गया 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो बाकी जितना बचा इतना पार्ट, ये कितना होगा, टोटल 90 है। हमें पता है एंगल BMD हमें 90 गिवन है, तो BMD किस किस का कॉम्बिनेशन है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, एंगल BME प्लस एंगल EMD। तो ये हमें 90 गिवन है, एंगल BME हम निकाल लेंगे, ये हमने कैलकुलेट किया अभी 40 डिग्री। तो एंगल BME हमारे पास आ गया 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो अब इतना एंगल हमने ढूंढ लिया 50 डिग्री, इतना एंगल पता चल गया। अब हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, अब हम लेंगे AB पैरेलल टू EF और BM इज ट्रांसवर्सल। BM को अब हम ट्रांसवर्सल बनाएंगे, तो यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये AB है, ये E और F है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये M, यहाँ से होती हुई ये हमारी ट्रांसवर्सल निकल जाएगी, दिस इज M। तो ABM ये हमने फाइंड करना है x डिग्री, इतना हमने ढूंढ लिया, दिस इज 50 डिग्री। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ABM प्लस एंगल EMP, इन दोनों की वैल्यू 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए एंगल ABM ये कितना है x डिग्री, EMB ये हमने निकाला 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। सो x हमारे पास आ गया 130 डिग्री, और यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो अप्रोच हमारी सेम रही इसमें, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। तो हमने यहाँ पे EF ड्रॉ की AB और CD के पैरेलल, तो ये एंगल आपका जो है वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया, लेकिन जो 2 पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है, ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मिस्टेक करते हैं, इसको 90 को 2 से कर देंगे, 45 का एंगल बना देंगे। नो, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो ये 140 गिवन था, वहाँ से हमने ये 40 कैलकुलेट किया, टोटल 90 था, हमने फिर 50 कैलकुलेट किया। जब ये 50 हमें मिल गया, फिर हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट। लास्ट पार्ट है इसका, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अगेन हमारा अप्रोच सेम रहेगी। वी विल ड्रॉ EF जो M से होती हुई जाएगी। अब हमने ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है x।
तो अप्रोच हमारी यही रहेगी, हम पहले ये आधा एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये वाला आधा फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमें x डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने इनिशियली लिखना है ड्रॉ EMF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अब सबसे पहले कोई भी ले सकते हैं, AB पैरेलल टू EF और उसमें AM इज ट्रांसवर्सल। तो डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पे, AB है, ये हमारा EF है। अब A से यहाँ पे M पॉइंट कुछ ये हमारी ट्रेवर्सल है, वो आगे बढ़ा लीजिए। ये एंगल हमें 40 गिवन है, ये वाला एंगल अब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल्स जो हैं ट्रेवर्सल के, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, और दोनों इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम। तो एंगल BAM किसके इक्वल हो गया, एंगल EMA के, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमें वैल्यू गिवन है 40 इज इक्वल्स टू EMA। तो ये वैल्यू भी हमारे पास 40 आ गई। तो मतलब सिर्फ इतना पार्ट हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं EF पैरेलल टू CD और MCS ट्रांसवर्सल। तो डायग्राम बनाएंगे, ये EF है, ये आपका CD है, C से इस तरह ये M पॉइंट है, ये ट्रेवर्सल है, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। चलिए अब हमें ये एंगल गिवन है 50 डिग्री, ये वाला एंगल हमने ढूंढना है, ये वाला इतना पार्ट जो फिगर में है। तो अगेन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वी विल राइट एंगल EMC इज इक्वल्स टू एंगल MCD, ये वाले के, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल EMC किसके इक्वल आ गए, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 50 डिग्री। तो EMC इतना एंगल हमने फाइंड कर लिया 50। अब x क्या है, हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। सो एंगल AMC जो कि है x डिग्री, ये हमने फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल हुआ, एंगल AME प्लस एंगल EMC। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 40 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 50 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो दिस x पूरा कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो से आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो मेक श्योर आप अपनी डायग्राम साथ में बनाते रहें, ताकि आपके कभी भी एंगल्स जो हैं वो गलत ना हो, आपको क्लियरली कंसेप्ट समझ में आए, को इंटीरियर एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहाँ बन रहे हैं। तो डायरेक्ट फिगर से देख के मत बनाइए, आप सेपरेटली जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाई हैं अपनी, ऐसे बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ड्रॉप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।